इस वक्त हम दरियाए रावी से आपको मौजूदा सूरत हाल पर अपडेट कर रहे हैं। अभी ये 32 से 33 हज़ार क्यूसेक का जो रेला है ना वो जा रहा है। पहले से हमारा स्टाफ ज़्यादा होगा, पहले से चीज़ें इक्विपमेंट्स पहले से हम ज़्यादा लेके आएंगे इंशाल्लाह। बोट्स की तादाद हमारे पास ज़्यादा है। लोगों के लिए एक ही मैसेज है कि अपनी सेफ्टी और अपने घर वालों की सेफ्टी और बेहतरी के लिए पानी से दूर रहें। हर साल की तरह इस साल भी पाकिस्तान को सैलाबी सूरत हाल का खतरा है। आइए जानते हैं आज के प्रोग्राम में कि मौजूदा हुकूमत की क्या प्लानिंग है सैलाब को लेकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलो लाहौर। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। रावी के मकाम पर मौजूद हैं और आपको अपडेट करते चलें कि हाई अलर्ट कर दिया गया है। ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है ऐसा बताया जा रहा है। हमारे पीछे आप लोग देख सकते हैं सिविल डिफेंस और रेस्क्यू 1122 का अमला मौजूद है जो एक बार फिर सैलाब का मुकाबला करने के लिए, सामना करने के लिए पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ा है। सिविल डिफेंस और रेस्क्यू 1122 के अमले के हमरा हम दरिया में जा रहे हैं और दरियाए रावी की मौजूदा सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं। हमारे साथ रहिए। दरियाए रावी से मौजूदा सूरत हाल पर आपको अपडेट कर रहे हैं। हमारे साथ रेस्क्यू 1122 के जवान मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर हमें बताइए, हम देख रहे हैं कि आमतौर पर रावी में पानी नहीं मिलता देखने को और बुढ़ा दरिया भी कहा जाता है दरियाए रावी को, लेकिन अभी जो सिचुएशन है हम जैसों को तो देखने में लग रहा है कि दरिया अपने जोबन पर है। आप क्या बताते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बयान करता जाऊँ कि अभी रावी अपने नॉर्मल पोजीशन पे चल रहा है। अभी ये 32 से 33 हज़ार क्यूसेक का जो रेला है ना वो जा रहा है। और ये सैलाबी पानी हम इसको इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये बारिशों का पानी है और ये नॉर्मल सिचुएशन पे है। पिछली दफ़ा आप लोगों को भी पता है, हम लोगों ने भी ड्यूटीज़ की थी कि तकरीबन 2-2.25 लाख का रेला यहाँ से आराम से गुजर गया था अल्हम्दुलिल्लाह और लाहौर बिल्कुल सेफ था। अभी तो बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है ये सिस्टम, मगर हम आने वाले वक्त के लिए बिल्कुल तैयार हैं। खुदा ना खास्ता अगर कोई नागानी आफत आती है, इंडिया पानी छोड़ता है, तो रेस्क्यू 1122 हर दम 24 घंटे बिल्कुल तैयार है। अपनी तैयारियों के साथ रावी पे हम खड़े हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, हर साल की तरह हम इस साल भी देख रहे हैं कि रेस्क्यू 1122 का अमला मुतहरिक है। हमें बताइए, हर साल सैलाब आता है। जी जी, इस साल भी सैलाब आ रहा है। हर साल किस तरह से सामना करते हैं और इस साल चीजें कितनी मुख्तलिफ हैं? जी पहले से हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले से डिफरेंट होगी इंशाल्लाह। पहले से हमारा स्टाफ ज़्यादा होगा, पहले से चीज़ें इक्विपमेंट्स पहले से हम ज़्यादा लेके आएंगे इंशाल्लाह। बोट्स की तादाद हमारे पास ज़्यादा है। हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह नए जज्बे और नए जोश के साथ हम हर दम तैयार हैं लाहौर और इर्द गिर्द के लोगों की हिफाजत के लिए। ठीक है, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम देख रहे हैं कि इस वक्त हाई अलर्ट किया गया है और कहा जा रहा है कि दरियाओं से, नदी नालों से दूर रहें। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे सेफ्टी के हवाले से? जी लोगों के लिए एक ही मैसेज है कि अपनी सेफ्टी और अपने घर वालों की सेफ्टी और बेहतरी के लिए पानी से दूर रहें। जैसा कि पहले ही पंजाब गवर्नमेंट और सीएम मरियम नवाज़ की हिदायत के मुताबिक दफ़ा लगाई जा चुकी है, दरियाओं और नहरों पे नहाने बंद है। और लोगों को मस्जिदों में भी ऐलान करवाए जा चुके हैं कि बारिश की वजह से अपनी छतों की भी हिफाजत की जाए और बारिशी पानी की वजह से दरियाओं और नदी नालों का रुख ना किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, रेस्क्यू 1122 का अमला हमारे साथ मौजूद है। इस वक्त हम दरियाए रावी से आपको मौजूदा सूरत हाल पर अपडेट कर रहे हैं। हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं, सिविल डिफेंस का अमला भी मौजूद है, मुतहरिक है। और जो सूरत हाल चल रही है सैलाबी सूरत हाल के हवाले से हमारे तमाम महकमे हमें एक्टिव नज़र आ रहे हैं और पुरजोश दिखाई दे रहे हैं और पूरा एक जज्बा है कि इस साल भी अगर खुदा न खास्ता सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है तो हमारे महकमे मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ रहिए। हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र बार बार सायरन बजाकर आवाम को मोहतात किया जाता है कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र नदी नालों और दरियाओं से दूरी इख्तियार करें।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशरफ नाम है मेरा। मोहम्मद अशरफ साहब, इस सायरन का मकसद बताइए क्या है? ये मैडम लोगों को बताना होता है कि दरिया के किनारे से दूर रहें, ख़तरा है, दूर रहे, दरिया के पास ना आए। कितने फीसद खतरा होता है तो तब ये सायरन बजाया जाता है? मैडम जब भी रावी में पानी ज़्यादा हो जाए ना, कम से कम 10 लाख के करीब या 10,000 के करीब हो जाए, तो फिर लोगों को बताते हैं कि यहाँ से दूर चले जाएं। ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं अवाम अभी भी यहाँ मौजूद है, तो ये इस सायरन को सीरियस क्यों नहीं लेते? बस मैडम, पाकिस्तानी अवाम है, आप ये किसी भी बात को सीरियस नहीं लेते। बिल्कुल जी, हम आपको दिखा सकते हैं बड़ी तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं और मौसम खुशगवार है और बार बार हाई अलर्ट किया जा रहा है कि दरिया पर, नदी नालों से, दरियाओं से दूरी इख्तियार करें। लेकिन हम देख सकते हैं कि आम शहरी यहाँ सेहत के लिए आए हुए हैं, सैर के लिए आए हुए हैं और यहाँ पर जो इस सायरन को है वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया जा रहा। मॉनसून के पहले और तगड़े स्पेल ने ही पंजाब हुकूमत को टफ टाइम में डाल दिया। मौजूद हैं पीडीएमए के दफ्तर, आइए चलते हैं यहाँ मौजूद आला अफसरान से बात करते हैं। इस वक्त हम पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के दफ्तर में मौजूद हैं और ये है एक मॉनिटरिंग सेल जहां हर तरह की सिचुएशन को मॉनिटर किया जाता है। मुकम्मल तौर पर पंजाब के मौसम को और वहां की तमाम तर सूरत हाल को मॉनिटर किया जा रहा है, पल पल की खबर से अपडेट रखा जा रहा है। हम इस वक्त पीडीएमए के दफ्तर मौजूद हैं, आइए चलते हैं और डीजी पीडीएमए से मौक़िफ़ जानते हैं कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र मौजूदा हुकूमत की क्या तैयारी है। डीजी पीडीएमए उमर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आइए मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। सर हमें बताइए पीडीएमए की क्या तैयारी है मानसून स्पेल के हवाले से? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस साल जो मानसून से टैकल करने की, इसी फ्लड सिचुएशन टैकल करने की तैयारी वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल है। जितनी हमारी प्रिक्योरमेंट्स होनी थी, जितनी हमारी इक्विपमेंट आनी थी, हमारी लाइफ वेस्ट की, बोट्स की, ओबीएम्स की, टेंटेज की, वो सारी आ चुकी है और हमने डिस्ट्रीब्यूट भी कर दी है डिस्ट्रिक्ट्स में और बाकी बैकअप रखी हुई है वेयर हाउसेज़ में। सो ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हम मुतहरिक हैं, वी आर रेडी। इसी तरह रेस्क्यू ने भी सारी अपनी इक्विपमेंट ले ली है, इरिगेशन ने सारे अपने बंद जो हैं वो भी रिपेयर कर चुके हैं जो लास्ट ईयर उसमें डैमेज हुए थे, और मज़ीद भी जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पे स्टैंड बाय पे हमारे स्टोन पिचिंग के लिए भी चीज़ें पड़ी होती हैं, मशीनरी भी अवेलेबल होती है। सर ये भी बताइए कि किन सूरत हाल में, किन सिचुएशंस में पीडीएमए टैकल करता है, हालात को मैनेज करता है, किन चीज़ों की जिम्मेदारी पीडीएमए के हवाले है? देखिए इस मानसून सीज़न में 3-4 चीज़ें होती हैं। एक तो जैसे आपने देखा कि हालिया जो बारिशों का सिलसिला है ये अभी जारी है। इसने 3-4 दिन में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, ख़ास तौर पे अर्बन सेंटर्स में। तो बड़े जो शहर हैं उनमें बहुत ज़्यादा पॉन्डिंग भी हुई, लेकिन उसका रिस्पॉन्स ये था कि बहुत पहले ही डिसिल्टिंग, ड्रेनेज और जो नालाज की क्लियरेंस है वो हो चुकी थी। मशीनरी वासा से लोकल गवर्नमेंट पहुंचा चुके थे, तो बहुत जल्दी उस पर एक्शन लिया गया और जल्द से जल्द क्लियरेंस हो रही है। तो उस पर होता है कि हम अलर्ट्स वगैरह जारी करें, वी मेक श्योर कि 144 लगी हुई है आपके नदी नहरों में, शहरों में ख़ास तौर पर पॉन्डिंग हुई, वहाँ पे लोग नहाए धोएं ना, खेलें ना, ताकि किसी किस्म का डेंजर ना हो। इसके अलावा आपकी जो एम्बैंकमेंट्स होती है उन पर नज़र रखनी होती है कि अगर पानी आ रहा है आपके नलों में या आपके दरियाओं में तो आपके एम्बैंकमेंट्स डैमेज ना हो। इसके अलावा अगर आपकी कोई पॉपुलेशन है, आपकी सेटलमेंट्स हैं जो दरिया के अंदर हैं, उनको टाइमली वहाँ से निकाला जाए, इवैक्यूएट किया जाए और वार्निंग दी जाए, और ख़ास तौर पे जो एट रिस्क होते हैं। इसके अलावा हमारा ये होता है कि जितने डैम्स पे, बराजेस पे पानी का फ़्लो होता है वो हमने मॉनिटर करना होता है, जितना क्रॉस द बॉर्डर से आ रहा होता है वो भी मॉनिटर करना होता है, ताकि वी आर इन अ पोजीशन टू नो कि हमें कितना पानी आएगा, किस टाइम आएगा, और अगर कोई ऐसा हमें हो कि हाई फ्लड या वेरी हाई फ्लड का ख़तरा, तो हम टाइमली उस पर अपनी रिस्पॉन्स एक्टिवेट कर दें। अच्छा, जो हालिया मानसून स्पेल है ये काफ़ी तगड़ा स्पेल साबित हुआ है, तो आपको लगता है कि जो एतमाद सीएम साहिबा का अदारों के साथ, महकमों के ऊपर था वो पूरा हुआ है या डिसअपॉइंटमेंट हुई है सीएम साहिबा को? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप देखें मीडिया की कवरेज भी, आज भी मैडम सीएम ने मीटिंग ली है, और जो रिस्पांस टाइम है ये, बल्कि मैं बताता चलूँ, जो पॉन्डिंग का वॉल्यूम है वो भी 3 गुना कम हुए, और रिस्पांस टाइम और क्लियरिंग का टाइम भी 3 गुना तकरीबन ऑन एवरेज कम हो, कई जगह ज़्यादा, कई जगह कम।
तो हिस्टोरिकली जो आप शहर देखते थे जहाँ पे पानी आता था तो दिन लग जाते थे, जैसे गुजरात हो गया, सियालकोट हो गया, ऐसी जगह। अब इस साल अगर आप देखें तो विदिन अ फ्यू आवर्स वो क्लियर हो गया। एक तो पानी के आने में भी रुकावटें खड़ी की ताकि ना आए, उसके अलावा उसकी निकासी का निज़ाम इतना बेहतर किया गया कि फ़ौरन क्लियर हो गया। ऑब्वियसली जहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह हुई होती है, खुदाई हुई होती है, वहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट स्पेशली जितनी वॉल्यूम हुई है रेन की, जैसे गुजरावाला में आपने देखा होगा 250 mm, आज लाहौर में इतनी हो गई। तो गिवन द वॉल्यूम ऑफ रेन आपका रिस्पांस देखें और पॉन्डिंग का क्लियरिंग टाइम, ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट आई है इस साल। सर क्या लगता है कब आखिर जाकर हम उस सिचुएशन पर आएंगे कि जब हम इस तरह के स्पेल को, मूनसून स्पेल को हैंडल कर सकें बड़े बेहतर अंदाज में? क्योंकि सीएम साहबा की स्पीचेस सुनकर सभी लोग मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि वासा ने पूरा लाहौर उधेड़ के रख दिया था, तो मैनेजमेंट बड़ी बेहतर होगी। लेकिन मेन शाहरा के अलावा हमें हर तरफ पानी नज़र आया है, सिर्फ लिबर्टी और दीगर मेन शाहरा ही हमें क्लियर नज़र आए हैं। तो आपको नहीं लगता आवाम बहुत डिसअपॉइंट है, सीएम साहबा तो हो ना हो? ये हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है बहुत मैसिव पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसका अभी बहुत छोटा कंपोनेंट हुआ है, आई वुड से अराउंड 10 to 15%। अभी उतना हुआ है जिसमें आपकी अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स बने हैं, आपकी स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज बनी है और कुछ जगह आपके रिपेयर हुए हैं। तो सिर्फ इससे ही आप देख लें कि कितना इम्पैक्ट हुआ है। इसके अलावा अभी आप ठीक कह रही हैं कि मेन रोड पे ज़ाहिर है मेन एरियाज़ में ज़्यादा पहले काम हो गया है। इसके अलावा इसका आगे जो कंपोनेंट है वो आपके डिस्पोजल स्टेशंस नए भी बनने हैं और आपके एग्जिस्टिंग रिपेयर भी होने हैं। वो एक बहुत मेजर कंपोनेंट है जिससे आपका पानी का फ़्लो जो होगा वो निकल जाएगा शहर से। इसके अलावा आपकी सीवरेज, लैटरल सीवरेज और ड्रेनेज, ये सारे आपके बड़े छोटे शहरों में जहाँ पे नहीं है मौजूद, वो सारा डलना है इन रेजिडेंशियल एरियाज़, इन कमर्शियल एरियाज़। तो वो जब हो जाएगा तो फिर आपका उन एरियाज़ में भी पानी खड़ा नहीं होगा और आपकी ग्राउंड वाटर की भी रिचार्जिंग होती रहेगी। बट ऑब्वियसली दिस इज़ अ लार्ज ऑलमोस्ट 500 बिलियन प्रोजेक्ट, तो इस पे अभी 1-2 साल लगेंगे मुकम्मल कंप्लीट होने में। तो उसके बाद इंशाल्लाह आपको बहुत मैसिव इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। ठीक है, लाहौर के हवाले से बताइए, लाहौर को हाई अलर्ट किया जा रहा है फ्लड सिचुएशन के हवाले से, कितने फ़ीसद चांसेस हैं कि लाहौर में भी फ्लड आ सकता है खुदा न ख्वास्ता? अल्हम्दुलिल्लाह अभी ऐसी कोई रिस्की सिचुएशन नहीं है, क्योंकि क्रॉस द बॉर्डर कैचमेंट एरिया में भी रावी वगैरह में जो पानी की फ़्लो है वो भी इतनी नहीं है। जो इंडिया की तरफ डैम्स, रेजर्वॉर्स हैं उनमें भी बहुत कैपेसिटी है, तो अभी फिल होने में भी टाइम लगेगा। और हमारी अभी आप देखें कि इधर भी बारिश कुछ हद तक कम हो गई है एंड वी आर होपफुल कि आज रात और कल से ये सिस्टम आपका वीकेंड होगा और मूव कर जाएगा। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमें लाहौर में ऐसा कोई ख़तरे की बात नहीं है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जी नाज़रीन, आज के शो में हमने आपको रिवर रावी की भी करंट सिचुएशन से आगाह किया और इसके साथ साथ पीडीएमए के डीजी से भी हमने उनकी राय भी जानी कि करंट सिचुएशन में लाहौर को कितने खदशात हैं। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को प्रोग्राम बोलो लाहौर से दीजिए इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।